दोस्तों, अनसेंसर्ड में आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ बिहार के एक ऐसे कुख्यात शख्स की जिसने 2 साल, 4 साल, 6 साल और 10 साल के बच्चों को गोलियों से छलनी कर दिया। कुछ लोग उसे गरीबों का मसीहा कहते हैं। उस पर वेब सीरीज़ भी बन चुकी है, लेकिन जंगल राज का वो एक नायाब नगीना था। बात करने वाले हैं अशोक महतो की, जिसने शेखपुरा ज़िले के मणिपुर गांव में, वैसे तो वो पिछड़ों और दलितों का हीरो कहलाता है, लेकिन शेखपुरा ज़िले के मणिपुर गांव में 7 पिछड़ों की, चौरसिया समाज के 7 लोगों की नृशंस हत्या उसने कर दी। 7 लोगों में 4 मासूम, 1 महिला और 2 पुरुष। बताते चलूं कि अशोक महतो कई नरसंहार और कई जघन्य घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उस पे कई क्रिमिनल केसेस लगे, कई साल वो जेल के अंदर, सलाखों के अंदर रहा। फिलहाल वो जमानत पर रिहा हो चुका है। उसकी पत्नी लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है, हालांकि वो हार चुकी है, लेकिन अशोक महतो के कारनामों को याद करके लोगों की रूह आज भी कांप जाती है। दोस्तों, ये घटना है शेखपुरा ज़िले के मणिपुर गांव की, जहां चौरसिया समाज के 7 लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि अशोक महतो को ऐसा शक हो रहा था कि वो लोग उसकी मुखबिरी कर रहे हैं। हालांकि जांच में और बाद में जब तफ्तीश हुई तो ये पाया गया कि वो लोग बिल्कुल निर्दोष और मासूम थे और उनका ऐसे मुखबिरी या इस तरह के किसी भी कार्य से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। आपको बताते चलें कि अशोक महतो शेखपुरा, नवादा, नालंदा, ये 3-4 ज़िले जो इसके इर्द गिर्द रहे, वहाँ कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहा, कई नरसंहार को उसने अंजाम दिया। और इसी क्रम में अशोक महतो के गैंग के 4 लोग मणिपुर गांव के होते हैं और कहा जाता है कि वो अशोक महतो के गैर कानूनी और आपराधिक कार्य में उसका सहयोग करते थे। ये भी कहा जाता है कि ये चारों लोग अशोक महतो के नाम पर उस गांव में गांव के ही पिछड़ों और दलितों का शोषण करते थे, उन्हें डरा धमका कर रखते थे और इसी से आजिज होकर गांव के किसी अन्य व्यक्ति ने शायद मुखबिरी कर दी और उसका खामियाजा भुगता कई निर्दोष परिवारों ने। आपको बताते चलें कि कुछ दिनों पूर्व गांव में अशोक महतो के ये जो 4 गुर्गे थे, उनकी हत्या हो गई और अशोक महतो को जब इसकी सूचना मिली तो उसे लगा कि गांव के चौरसिया समाज के लोगों ने उसके लोगों की मुखबिरी की है, इसलिए उसने प्रण किया कि उस गांव में उस चौरसिया समाज के लोगों को मौत के घाट उतार देगा। चश्मदीदों की माने तो अशोक महतो खुद अपने 30 से 40 लोगों के साथ गांव पर धावा बोलता है और रात के अंधेरे में लोग खा पीकर छत पे सो रहे थे और छत पर सीढ़ी लगाकर बाहर से चढ़कर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। आनंद फानन में लोग छत से कूदकर इधर उधर भागने लगते हैं। नीचे खड़े उसके 30 से 40 लोग सबों को घेर लेता है और सभी को गोलियों से छलनी कर देता है। इस घटना में जो सबसे घृणित बात मैं आपको बताऊं कि मरने वाले 7 लोगों में 4 लोग बिल्कुल मासूम थे, यहाँ तक कि एक 2 साल का बच्चा था। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब उस 2 साल के बच्चे की माँ उसे अपने आंचल तले छुपा रही थी, उस समय उस बच्चे के चेहरे पे डर और ऐसा कोई भाव नहीं था। वो तो अनभिज्ञ था कि आखिर हो क्या रहा है। अशोक महतो को उसकी मासूमियत पर भी ज़रा भी दया नहीं आई और उसने उसे गोली मार दी। उन बच्चों में एक बच्चा जिसके बाल थोड़े बड़े थे और वो बाहर से देखने पे ऐसा लगता था कि ये लड़की है, तो उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए अशोक महतो से ये कहा कि ये लड़की है, इसे छोड़ दीजिए। शायद कहीं से ये उड़ती हुई खबर मिली कि
अशोक महतो औरतों को नहीं मारता है, लेकिन यहाँ तो उसने औरत को भी मार डाला। इसी क्रम में उस औरत ने सोचा कि लड़की होने के नाम पे, बच्चे होने के नाम पे शायद उसके बच्चे की जान बच जाए। तो उसने अशोक महतो से कहा कि ये लड़की है। आप विश्वास नहीं करेंगे, अशोक महतो ने उस बच्चे के पैंट खुलवाए और उसके बाद ये जांचा कि ये लड़का है या लड़की, और उसके बाद जब उसने पाया कि ये लड़का है तो उसने गोली मारकर उस 2 साल के मासूम की भी हत्या कर दी। कहते हैं दोस्तों कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती, वो बस अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ता है। लेकिन कुछ अनपढ़, अशिक्षित, नादान लोग जो ऐसे अपराधियों का सिर्फ इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि वो उसकी जात का है, इससे बड़ा दुर्भाग्य उस समाज, उस राज्य के लिए नहीं हो सकता। जो अपराधी ऐसे मासूमों तक को नहीं बख्शे, उसके साथ कैसी मुरब्बत, कैसा समर्थन, कैसा सहयोग आप समझ सकते हैं किया जा सकता है। कहते हैं कि इस घटना के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि आमतौर पे चूँकि नवादा, शेखपुरा, नालंदा ये जो ज़िले थे उस समय वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। अशोक महतो, अखिलेश सिंह, राजवल्लभ यादव, और आप जानते हैं 90 का दशक, जंगल राज का वो दशक जिसमें जातीय संघर्ष और हिंसा की अनगिनत घटनाएं घटी। इसी क्रम का हिस्सा था ये घटना। और जब ये घटना घटी उससे पूर्व में गांव में कहा जाता है कि गाड़ी जो पुलिस की होती है, पेट्रोलिंग गाड़ी, वो आमतौर पे गांव में विजिट करती थी। लेकिन उन ग्रामीणों ने ही बताया कि उस दिन पुलिस पेट्रोलिंग वाली गाड़ी गांव नहीं आई, बाहर चौराहे मुहाने पर ही रह गई। और जब इस घटना को अंजाम दे दिया गया तो लाश उठाने के लिए पुलिस वाले पहुंच गए। सवाल उन पुलिस वालों पर भी उठता है कि क्या उनकी भी संलिप्तता थी। बेशक इसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि कहा जाता है कि अशोक महतो स्थानीय पुलिस के साथ साठगांठ करके, स्थानीय प्रशासन के साथ भी साठगांठ करके कई आपराधिक घटनाओं और नरसंहार को अंजाम देता था। जब इन 7 निर्दोषों की मुखबिरी के शक में जब इनकी हत्या कर दी गई, तो जब पुलिस वाले लाश लेने पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका विरोध किया। पुलिस वालों ने कहा कि हम इनका इलाज कराएंगे। ग्रामीणों ने कहा कि ये मर चुके हैं, मरों का क्या इलाज होगा। पुलिस वाले ग्रामीणों के रोष को, आक्रोश को देखते हुए सहम गए और उन्होंने लाश उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ग्रामीणों के आक्रोश के आगे पुलिस को झुकना पड़ा और ग्रामीणों ने ये मांग की कि जब तक मुख्यमंत्री, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय राज्य में नीतीश कुमार थे, ग्रामीणों की ये मांग थी कि जब तक नीतीश कुमार गांव में नहीं आएंगे लाश नहीं उठेगी। चूँकि नीतीश कुमार एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार ने काफ़ी प्रगति की। जंगल राज के दौर से निकलकर विकास की कई गाथाएं बिहार ने नीतीश कुमार के साम्राज्य और काल में लिखी। लेकिन जब नीतीश कुमार को इस घटना का पता चला और जब खासकर उन्हें उस वाकया का पता चला कि जो अशोक महतो हैं उसने बच्चे की पैंट खुलवाकर चेक करके उसके बाद उसे गोली मार दी, नीतीश इससे खासे नाराज़ थे। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने घटने पर बहुत ही तीखा प्रतिक्रिया व्यक्त किया अधिकारियों से, और इसे बहुत ही गंभीरता से लेते हुए अगले ही दिन उस गांव में नीतीश कुमार पहुंचे। ग्रामीणों को और जो पीड़ित परिवार थे उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें न्याय मिलेगा। न्याय मिला भी, क्योंकि इस घटना के 1 महीने के अंदर अशोक महतो को गिरफ्तार कर लिया गया। बताते चलूं कि जब नीतीश कुमार गांव पहुंचे तो ग्रामीणों का ये आक्रोश देखकर न सिर्फ वो स्तब्ध थे, बल्कि उन्होंने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए यहाँ तक किया कि जितने भी लाश थे उसका पोस्टमार्टम गांव में ही किया गया और उसके बाद गांव में ही तमाम लाशों की अंत्येष्टि की गई। दोस्तों, 90 का दौर, जंगल राज का दौर, उस समय आए दिन हमेशा ये खबर
उड़ती उड़ती आ जाती थी कि आज फला जगह 10 लोगों को मारा गया, आज वहाँ 30 लोगों को मारा गया, आज 40 लोगों को मारा गया। ऐसे कई अनगिनत नरसंहार 90 के दशक में जो घटित हुआ, उसका एक मुख्य अभियुक्त अशोक महतो था। ये वही अशोक महतो है जिस पे खाकी वेब सीरीज भी बनी है। दुर्भाग्य है दोस्तों कि अच्छे लोगों के कार्यों के ऊपर बड़े कम लोग जो है वो फोकस कर पाते हैं, और बुरे लोगों के कृत्यों को इस तरह से दिखाया गया, और दुर्भाग्य उस पब्लिक का जो उसे हीरो मानती है। किसी पे वेब सीरीज़ बनना, उसके कुकृत्य पे वेब सीरीज़ बनना, हालांकि उसमें उसकी कोई अच्छाई नहीं दिखाई गई, सच ही दिखाया गया। यहाँ तक दिखाया गया कि उसके अपराधों के लिए जब उसे अरेस्ट किया गया था तो पूरे बाजार उसे जूते की माला पहनाकर घुमाया गया था। बावजूद इसके उसके ऊपर कई केस प्रमाणित हुए, उसे सज़ा हुई। बावजूद इसके कई लोग उसे अपना हीरो मानते हैं, गरीबों का मसीहा मानते हैं। ऐसे व्यक्ति को जिसने कई निर्दोष गरीबों का खून बहाया और मासूमों तक को नहीं छोड़ा। दोस्तों, 90 का दौर, जंगल राज का वो समय, नरसंहार का वो दौर, जिस समय रणवीर सेना और नक्सलों के बीच में संघर्ष चल रहा था, ऐसे समय में कई ऐसे ज़िले थे जहां स्थानीय वर्चस्व की लड़ाई भी चल रही थी। अशोक महतो का जो स्थानीय लेवल पे जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी वो अखिलेश सिंह के गैंग से चल रही थी। हालांकि अखिलेश सिंह अगड़ी जाति के नेता थे। अशोक महतो को लोग पिछड़ी जाति का मसीहा मानते थे, हीरो मानते थे, लेकिन उसने ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दिया जिसमें पिछड़ी जाति के कई निर्दोष लोग मारे गए। कहा जाता है कि आज भी गांव के बूढ़े बुजुर्ग और परिवार के सदस्य इस घटना को याद कर सिहर जाते हैं, रो उठते हैं। जो पीड़ित परिवार है, आज भी उनका कहना है कि जब उन्हें इस घटना की याद आ जाती है तो वो रात भर सो नहीं पाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं। ऐसे अशोक महतो को, ऐसे कुख्यात अशोक महतो को विगत लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने पहले तो अशोक महतो की शादी करवाई 55 साल की उम्र में, और 55 साल की उम्र में शादी करवाने के बाद लोकसभा चुनाव में मुंगेर से उसे टिकट दिया, और कहा जाता है कि ललन सिंह के खिलाफ जो है अशोक महतो की पत्नी को टिकट दिया गया। हालांकि वो चुनाव हार गई, लेकिन उसने बहुत वोट हासिल किए। आखिर ये कौन लोग हैं और कैसे लोग हैं जो ऐसे लोगों का इतना समर्थन करते हैं? और आप समझ सकते हैं कि जब राज्य का एक पूर्व मुख्यमंत्री और उसकी पार्टी ही ऐसे लोगों को टिकट देती है, हालांकि उनका इतिहास ही ऐसा है, वो ऐसे दागियों को, ऐसे बाहुबलियों को ही टिकट दिया करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब एक पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी ऐसे लोगों को बल देती है, ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाती है, तो वहाँ की आम जनता का क्या हाल होगा। अनसेंसर्ड में आज जो मैं कहानी आपको बताया हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। क्या जाति के आधार पे किसी का समर्थन या विरोध होना चाहिए? अगर कोई अपराधी है तो उसे अपराधी ही कहा जाना चाहिए, भले वो किसी जाति का हो। जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है उन्हें अपराध की श्रेणी में ही, अपराधी की श्रेणी में ही रखना होगा, और जनता को बुद्धि विवेक से ये सोचना होगा कि जो छोटे छोटे मासूमों को, महिलाओं को मौत के घाट उतार देता हो, वो किसी का हीरो नहीं हो सकता। आप इस घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि कभी भी जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पे किसी का समर्थन या विरोध नहीं, बल्कि उसके अच्छे कृत्य और कुकृत्य के आधार पे उसका समर्थन या विरोध कीजिए। जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड में किसी अन्य घटना का जिक्र और चर्चा करते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।